तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो ये क्लास 12 के लिए जो टॉपिक है, ठीक है, ये क्लास 12 के लिए चैप्टर नंबर 2 है और पार्ट 10 है। पार्ट 9 आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो आइए जो है हम क्लास 12 के लिए जो है पार्ट 10 को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने पढ़ा होगा बीजांड के बारे में। क्या पढ़ा होगा? बीजांड के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आज हम देखते हैं किसके बारे में? बीजांड के प्रकार के बारे में देखते हैं। किसके प्रकार के बारे में देखते हैं? बीजांड के प्रकार के बारे में, यानी कि टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, ठीक है, प्लांट है, ये चैप्टर का नाम है आपका। ठीक है, तो और उसके बाद जो है ये टाइप जो होता है ओव्यूल का, यानी कि बीजांड के जो प्रकार होते हैं ये आपके होते हैं। ठीक भैया, ये आपके 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इन्हीं 6 प्रकार को क्या करना है? आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बीजांड के जो प्रकार होते हैं, ठीक है, ये आपको देखना है। अब उसके बाद क्या है भैया कि इस बीजांड के प्रकार में, ठीक है, ये बीजांड जो है, ठीक, यानी कि टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक, अब बीजांड जो होता है सबसे पहले क्या है इसमें, जिसको बोलते हैं रिजु। क्या बोलते हैं? रिजु। क्या बोलते हैं भैया? रिजु बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रिजु बोलते हैं। ठीक, ये हो गया रिजु। आप समझ पा भी रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको हम ब्लैक से ही कर दे रहे हैं, यानी कि रिजु इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजु बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद क्या है भैया इसमें? रिजु और दूसरा है प्रतीप। दूसरा क्या है? प्रतीप है। तीसरा आपका क्या है? ठीक है, दूसरा आपका क्या है? प्रतीप है। तीसरा आपका क्या है? अर्ध प्रतीप है। चौथा आपका है वक्र है। और पांचवा आपका है अनुप्रस्थ है। छठवां आपका है, ठीक है, कुंडलित। ठीक है, अब इस वाले को क्या बोलते हैं? आर्थोट्रोपस बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? आर्थोट्रोपस बोलते हैं। और उसके बाद है यहाँ पे जो लिखा है प्रतीप, प्रतीप को क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? एनाट्रोपस बोलते हैं। इस वाले को क्या बोलते हैं? एनाट्रोपस बोलते हैं। अब उसके बाद है यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ठीक है, कि अर्ध प्रतीप लिखा। अर्ध प्रतीप को बोलते हैं हेमीट्रोपस। क्या बोलते हैं भैया? हेमीट्रोपस बोलते हैं। अर्ध प्रतीप को हेमीट्रोपस बोलते हैं। उसके बाद वक्र है, वक्र को क्या बोलते हैं? ठीक है, वक्र को जो बोलते हैं वो कैम्पिटोट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्पिटोट्रोपस बोलते हैं। उसके बाद क्या है यहाँ पे? अनुप्रस्थ ट्रोपस है। क्या है? अनुप्रस्थ है, तो अनुप्रस्थ को क्या बोलते हैं? एम्फीट्रोपस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फीट्रोपस बोलते हैं। उसके बाद तुम्हारा है कुंडलित। क्या है? कुंडलित है, जिसको बोलते हैं सरसीनोट्रोपस। क्या बोलते हैं भैया? सरसीनोट्रोपस बोलते हैं कुंडलित वाले को। क्या बोलते हैं? सरसीनोट्रोपस बोलते हैं कुंडलित वाले को। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई है आपको। ठीक, अब भैया क्या करते हैं? आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे हमने फिगर भी उसी के नीचे जो है लगाया है। ठीक है, तो इस फिगर को हम जरा देख लेते हैं, है ना। तो फिगर को देखिए भैया, ये जो फिगर है, ठीक, उसी फिगर को हम देखते हैं, है ना। तो देखिए, अगर हम देखना चाहें तो ये जो फिगर है, आप पहले समझिएगा, ये फिगर, ठीक है, ये किस चीज का है? ये है रिजु का। रिजु में जो होता है, जो फिगर होते हैं, मतलब ये जो है ये बीजांड का फिगर है। तो बीजांड में इसके क्या होते हैं? ये जो बीजांड है, ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो ये किस प्रकार से है? यानी कि ये है सीधा सीधा है, जिसके जो होते हैं माइक्रो, ठीक है, बीजांड द्वार क्या होते हैं? माइक्रोफिलाई, जिसको बोलते हैं माइक्रोफिलाई जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं बीजांड द्वार जो होता है वो, और बीजांड वृंत जो होता है। बीजांड द्वार, ठीक है, क्या होता है? बीजांड द्वार और बीजांड वृंति, जिसके एकदम सीधी सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि निभाग जिसको बोलते हो। ठीक है, निभाग, बीजांड वृंति और, ठीक है, बीजांड द्वार, अगर वो सीधी सीधी रेखा में होते हैं, इस तरह से रेखा में होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? बीजांड वृंति कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजांड वृंति। ये तो हो गया। उसके बाद सॉरी, बीजांड वृंति नहीं कहेंगे, रिजु। ठीक है,
रिज बीजांड कहेंगे। समझ में आया? यानी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इसको एक जो है नया पेज लेकर के इसको समझा सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये बीजांड है ना। अब इस बीजांड में क्या होंगे? भ्रूणपोष होंगे। इस भ्रूणपोष में छोटे छोटे जो है 3 तरह से होंगे, ध्रुव केंद्रक भी होगा। ठीक है, अब जब इस ध्रुव केंद्रक होंगे तो इस वाले में क्या होगा? यहाँ पे बीजांड भी आएगा, यहाँ पर भी बीजांड आएगा। ठीक है, ये इसके क्या हो गए? ये। ठीक, अब आप देखिए भैया कि ये तो क्लियर है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ से ये जो होता है इसकी बात हम करें, ये तो बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। क्या होता है? बीजांड द्वार होता है। ये बीजांड द्वार हो गया। अब इस बीजांड द्वार के नीचे इस वाले इसी के विपरीत दिशा में क्या होता है? निभाग होता है। क्या होता है? निभाग होता है। ये जो निभाग है जिसको बोलते हैं चलाजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलाजा बोलते हैं। ठीक इसी के नीचे क्या होता है? यहाँ पे बीजांड वृंत होता है। क्या होता है? बीजांड वृंत होता है। ठीक है, बीजांड वृंत बोलते हैं, जिसको बोलते हैं फ्यूनिसेल। ठीक है, फ्यूनिसेल बोलते हैं। ठीक है, या फिर फंसिल बोलते हैं, आप उसको भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम, ठीक है, इसको देखते हैं तो इसके बीजांड द्वार, ठीक है, बीजांड द्वार और भ्रूणपोष, ठीक है, बीजांड द्वार, भ्रूणपोष, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, यानी कि एक कॉलम टाइप में होते हैं। एक कॉलम एक सीधी रेखा में अगर मिलते हैं वो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रिजु कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजु बीजांड कहेंगे। क्या कहेंगे? रिजु बीजांड कहेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, यानी आप इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? देखिए भैया, इसमें अगर आपको लिखना भी है तो आप लिखेंगे क्या? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको सॉरी मेरे बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, अब अगर हम इसको आगे की तरफ लिखना चाहें तो बहुत ही सिंपल सा है, आप आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप, मैं इसको इरेज कर दूं, उसके बाद जो है फिर बात को समझते हैं। लिखना क्या है? हमने अभी क्या बताया कि अभी आपने ऊपर वाले में क्या देखा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिगर करके भी दिखा सकता हूँ। अभी फिगर मंगा रहा हूँ। ठीक है, तो फिगर आप देख लीजिए। ठीक है, ये रही इसकी इमेज, समझ रहे हैं, है ना। तो अब देखिए भैया कि इस इमेज में जो होता है भैया, इस इमेज को हम देख लेते हैं, है ना। तो इस इमेज में क्या है कि अगर हम इसको समझाएं आपको, तो हमने जो बताया है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक, आप लिखेंगे क्या कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो होता है माइक्रोफ्राई जो होता है, यानी जिसको क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार बोलते हैं। इम्ब्रॉय क्या होता है? जिसको बोलते हैं क्या चीज़? भ्रूण बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं? चलाजा को जिसको बोलते हैं क्या चीज़? चलाजे को क्या बोलते हैं? ये हो गया निभाग हो गया। उसके बाद हो गया फंसिल की क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बीजांड वृंत बोलते हैं। ठीक है, जब ये तीनों, ठीक है, जब ये चारों क्या होंगे? एक सीधी रेखा में होंगे, ठीक है, तो उसे कहेंगे रिज, यानी कि आर्थोट्रोपस कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी कि देख रहे हैं आप कि सीधी रेखा में है। ये क्या है? ये सीधी रेखा में आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो उसी को कह रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे बीजांड, क्या लिखेंगे? बीजांड द्वार, कामा निभाग व बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में, होते हैं। ठीक है, इतना आप लिखेंगे, तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक, उसके बाद आप क्या करेंगे? जब आप ये इन सब को लिख लेंगे, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? उसके बाद आप पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद ये इतना लिखेंगे। लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल क्या लिखेंगे आप? एग्जाम्पल में इसकी बता दूं, ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे ये भी हमको देखना है ना। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? आप लोग फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक, तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, इसको भी समझा दे रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल होंगे
अनावृत बीजी, क्या होंगे? अनावृत बीजी, इसके एग्जाम्पल होंगे अनावृत बीजी। और क्या होंगे? ठीक है, पॉलीगोनाम, पॉलीगोनाम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पान होगा व काली मिर्च होगा। क्या होगा? काली मिर्च होगा। ये रहे इसके एग्जाम्पल, ठीक। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं नया पेज लेता हूँ, उसके बाद हम आगे की तरफ जो है चलते हैं। चलिए फिर आगे चला जाए, है ना। तो आगे जो होता है भैया, आगे की जो बात करें अगर हम, ठीक है, तो आगे क्या था? प्रतीप था। क्या था भैया? प्रतीप। तो प्रतीप में जो होता है जिसको बोलते हैं एनाट्रोपस। तो एनाट्रोपस की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं, ना। तो इसको मैं फिगर पहले लेके आता हूं, उसके बाद फिर इसको समझते हैं, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने ये फिगर भी दिख रहा है ना। तो इस फिगर को क्या करते हैं? ये किस चीज का फिगर है? ये है भैया प्रतीप का, ठीक है। ये प्रतीप कैसे, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया कि इसके हमको क्या देखना है? बीजांड को देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? ठीक है, बीजांड को देखना है इसके। और क्या देखना है? बीजांड कौन सा? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत। यही तीनों चीज को देखना है। अगर ये सीधी रेखा में है तो ये चीज जो है वो कहलाएगा क्या चीज? ऋजु कहलाएगा। अगर वो टेढ़ी मेढ़ी रेखा में तो ऋजु नहीं कहलाएगा, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं हम, है ना। तो इसको समझने के लिए क्या करना है? अब बात को समझिएगा भैया, एकदम अच्छी तरीके से कोई भी चीज हो एकदम विधिवत तरीके से समझिएगा, है ना। अब देखिए, अब इसको समझा दे रहे हैं आपको, और मुझे जहां तक उम्मीद है कि आपको वो चीजें समझ में भी आएंगी, है ना। तो आप देख रहे हैं कि इसके जो भ्रूण है, ये जो भ्रूण है, ठीक है, बीच में दिख रहा है, ये भ्रूण है जहां पे मैं बिंदी कर रहा हूं, भ्रूण हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? इस वाले को क्या बोलते हैं? इस वाले को क्या बोलते हैं? ठीक है, इस वाले को बोलते हैं बीजांड द्वार, इस वाले को बोलते हैं निभाग। चलाजा हो गया, ठीक है। अगर ये तीनों एक सीधी रेखा में हो रहे हैं और इसके भ्रूण नीचे टाइप बन रहे हैं, क्या, सॉरी, बीजांड द्वार नीचे हो रहा है, और एक चीज, बीजांड द्वार नीचे हो रहा है और सीधी रेखा में हो रहे हैं, ठीक है। और उसके जस्ट विपरीत क्या है? चलाजा है, यानी कि जस्ट विपरीत क्या है? निभाग है। तो उसे क्या कहेंगे? उस स्थिति को कहेंगे प्रतीप, ठीक है। प्रतीप कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतीप। जैसे अगर हम समझाना चाहें आपको तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे जिसके निभाग व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं, उसे प्रतीप बीजांड कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है? बीजांड द्वार हो गया, और क्या हो गया? ठीक है, निभाग हो गया। उसके बाद क्या है? बीजांड द्वार, ठीक है। ये एक सीधी रेखा में पाए गए। समझ में आया? वो पिछले वाला वीडियो भी जो था, मतलब सॉरी, वीडियो कह रहे हैं, पिछले वाला जो था ऋजु वाले में, वो सीधी रेखा में पाए गए थे, लेकिन इसके बीजांड द्वार क्या थे? वो उल्टी दिशा में थे, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल भी बहुत सिंपल सा है। तो एग्जाम्पल में भी आप लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बताएं इसको, ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या क्या होगा इसका, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल जो होंगे वो गुड़हल होंगे। क्या होंगे भैया? गुड़हल, ठीक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? गुड़हल होगा, टमाटर होगा, ठीक है, गुड़हल, टमाटर, मटर, और होगा सेम, ठीक है। और उसके बाद होगा कुकुरबिट। क्या होगा? कुकुरबिट होगा, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया ना। फिर आगे की तरफ हम देखते हैं, तीसरे वाले को देख लेते हैं। तीसरे वाले में क्या करना है? देखिए भैया, तीसरे वाले को भी फिगर मंगा करके आपको दिखा देते हैं, उसके बाद समझते हैं, हाँ। तो तीसरे वाले में क्या कंडीशन बनेगी? ये देखिए, तीसरा का फिगर है ना।
तो आपको दिख भी रहा होगा कि तीसरा किस तरह से है। ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पे देख रहे होंगे, है ना। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसके जो बीजांड द्वार है, ठीक है, और भ्रूण है, और उसके बाद क्या है, ये क्या बोलते हैं उसको, नाभिका हो गया, ठीक है। ये एक सीधी रेखा में है तो, लेकिन ये 90 डिग्री के उसके साथ साथ 90 डिग्री का कोण भी बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ये इस तरह से कोण बना रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री, ठीक है। अब ये होगा। अब आप क्या लिखेंगे इस वाले में? तो इस वाले में फिगर पहले बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे, ठीक है, मतलब हेडिंग डाल के फिगर बनाएंगे। उसके बाद हेडिंग क्या डालेंगे? आप डालेंगे अर्ध प्रतीक, ठीक है, अर्ध प्रतीक जिसको बोलते हैं हेमियोट्रोपस, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे क्या, ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि बीजांड, क्या लिखेंगे? बीजांड वृंत, ठीक है, बीजांड वृंत और निभाग तथा बीजांड द्वार, बीजांड द्वार सीधी रेखा में, सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद सीधी रेखा में होने के साथ साथ क्या होता है कि बीजांड वृंति जो, सॉरी, बीजांड वृंति सीधी रेखा में नहीं होगा, यहाँ पे गलत हो गया, ठीक भैया। तो इसको आप सेंटेंस को सही कर लीजिएगा। सेंटेंस से क्या सही करेंगे? इसमें देखिए यहाँ पे गलत हुआ है, ठीक, तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ये बीजांड वृंति जो कहा है, इसमें बीजांड वृंति नहीं होंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? निभाग तथा बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। अब ये सीधी रेखा में होते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, सीधी रेखा में होते हैं। साथ ही आप क्या लिखेंगे? साथ ही बीजांड वृंत 90 डिग्री एंगल का कोण बनाता है, ठीक है। ये हो गया। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? रेनन कुल लेसी कुल के पौधे, ठीक है। ये हो गया एग्जाम्पल में, है ना। तो बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। हालांकि आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अगर जो चीजें क्लियर नहीं दिखा रही हैं तो बात तो आप सुन भी रहे हैं, ठीक है, तो उतना आप लिख भी सकते हैं, है ना। लेकिन फिगर दिखा करके आपको हम समझा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सीधी रेखा में हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ से 90 डिग्री का कोण ही बन रहा है, यहाँ इस तरह से और यहाँ इस तरह से, ठीक है। आप देख भी रहे हैं, है ना। तो फिर आइए अगला देखते हैं, यानी कि चौथा, जिसको बोलते हैं वक्र। वक्र वाले को देखते हैं, ठीक। तो वक्र वाले को देखने के लिए पेज चेंज किया हमने, ठीक है। उसके बाद जो है फिगर को इमेज मंगा लेते हैं, तो तब समझाते हैं आपको चौथे वाले को, ठीक। ये रहा आपके सामने, ठीक है, ये चौथा वाला। अब देखिए भैया, इसमें क्या होता है कि ये जो होते हैं, ठीक है, आप देख भी रहे हैं कि इसके जो क्या बोलते हैं उसको, निभाग जो होते हैं, ठीक है, इसके क्या हो रहे हैं? निभाग। निभाग जो हो रहा है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, है ना। तो निभाग ये आपका हो रहा है, क्या हो रहा है? ये निभाग हो रहा है। निभाग ये हो रहा है, और इसके जस्ट ऊपर आप देख रहे हैं कुछ नहीं है ना। इसके जस्ट ऊपर कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं कि इसमें जो बीजांड है, ये बीजांड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे बीजांड वृंत हो गया। ये बीजांड वृंत है, आप लिख भी सकते हैं बीजांड वृंत, ठीक है। ये बीजांड वृंत हो गया। उसके बाद क्या है? ये क्या है? ये बीजांड द्वार है। क्या है भैया? बीजांड
द्वार है, ठीक है। बीजांड वृंति और बीजांड द्वार हो गया। उसके बाद है यहाँ पे निभाग, हमने ये बताया था, ये बीच वाला जो है क्या है, निभाग है, ठीक है, ये निभाग हो गया। अब आपको इतना क्लियर हो गया है ना। तो आप देख रहे हैं इसमें से कोई भी, मतलब इन तीनों में से कोई भी एक समान रेखा में नहीं है, ठीक है। तो जो समान रेखा में नहीं होगा, मतलब ये भिन्न होंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसको कहेंगे वक्र टाइप। क्या कहेंगे, वक्र, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, कैम्पिटोट्रोपस बोलेंगे, ठीक है। इतना क्लियर होगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल को जरा अगर हम देखना चाहें, ठीक है, तो आप फिगर को देख भी रहे होंगे शायद, है ना। तो आप लिखेंगे क्या, पहले इसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इरेज करूं, उसके बाद फिर लिखा दे रहा हूं आपको, है ना। तो देखिए भैया, हाँ, अब इसमें लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप बीजांड, क्या लिखेंगे, बीजांड द्वार के विपरीत निभाग नहीं होता है, ठीक है। जब ये उसके क्या नाम है, उसके विपरीत नहीं होता, तो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, आप देख भी रहे हैं कि इसके विपरीत ये चीजें नहीं है ना। देख रहे हैं कि अब ये किस तरह से बन रहा है, यहाँ बीजांड द्वार हो गया, ठीक है, ये भ्रूण हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया तुम्हारा, ये निभाग हो गया, ये बीजांड वृंत हो गया। तो कहाँ कोई सीधी रेखा में है, कोई सीधी रेखा में नहीं है। जाहिर सी बात, जब बीजांड द्वार की सीधी रेखा में नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वक्र में कहलाएगा। किस तरह से कहलाएगा, वक्र में। आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से दिख रहा है आपको, इस तरह से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये फिगर आप पहले बनाएंगे, उसके बाद आप हेडिंग डाल के लिखेंगे भी। अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ आपको बोल बोल के, ठीक है, ताकि आप अच्छे से लिख भी सकें उसको, ठीक है। तो आप इतना लिखने के बाद क्या लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल में लिखेंगे आप कुरैशी कुल, कुरैशी कुल तथा लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में, ठीक है। इतना आप लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट है, ये चौथा हो गया। अब चलिए पांचवा देख लेते हैं, पांचवें के बाद छठवां, ठीक है। तो आइए देखते हैं, है ना। पांचवा ये रहा आपके सामने का फिगर, ठीक है, ये रहा सामने फिगर, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल दे करके मैं समझाऊं इसको अच्छे से, है ना, तो शायद मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आए, है ना। तो देखिए भैया, इसमें क्या है, मैं आपको समझा भी दे रहा हूं। पहले इसका नामकरण मैं आपको बता दूं कौन कौन कहां कहां पे है, उसके बाद फिर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चीजें हैं, ठीक है, मैं फिर से इस फिगर को मंगा लेता हूं। वो लो, सॉरी, ये हमारे सतीश सर का फिगर, ये रहा पांचवा फिगर आपके सामने, ये रहा फिगर, ठीक है। तो ये जो फिगर है ये किस चीज का है, अनुप्रस्थ का है। किस चीज का, अनुप्रस्थ बीजांड का फिगर ये। तो अनुप्रस्थ बीजांड में जो फिगर बना है भैया, ये अनुप्रस्थ बीजांड का फिगर मैं तो आपको क्लियर करके बता दे रहा हूं कि इस वाले में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो आपको पता भी होगा इस वाले को क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बीजांड द्वार बोलेंगे। ये हो गया। इस वाले को क्या बोलेंगे, निभाग बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, निभाग बोलेंगे। अब उसके बाद इस निभाग तो क्लियर होगा, लेकिन
इसमें बीजांड वृंत भी कौन है, तो बीजांड वृंत जो है भैया ये बीजांड वृंत हो गया, शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, बीजांड वृंत कहेंगे। उसके बाद आपका आता है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष कौन है इसमें, तो भ्रूण ये तुम्हारा है, आप देख भी रहे हैं, तुम्हारा नहीं मतलब ये पुष्प का भ्रूण है, ठीक है, तो भ्रूण हो गया ये, जिसको बोलते हैं इम्ब्राय, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो जब इतना आपको क्लियर हो गया तो आपको पता भी है कि इसके जो बीजांड है, इस बीजांड में क्या है, बीजांड के साथ साथ भ्रूणपोष भी मुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि ये किसके आकार का है, ये जो घोड़े का नाल होता है, घोड़े के खुर जो होते हैं वो इस तरह से उसके खुर भी होते हैं ना, आपको इतना क्लियर है। तो उसी प्रकार से घोड़े के खुर के समान भी इसके बीजांड भी मुड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो आइए जो है हम इसको जो क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं, फिर इसमें जो है एग्जाम्पल के साथ साथ इसको हम लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसको फिर लिखना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लिखेंगे, ठीक है, आप हेडिंग डाल के क्या लिखेंगे, अनुप्रस्थ, उसके बाद फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे इसमें, देखो भैया मैं मैं थोड़ा इसमें लिख भी रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ, तो अगर आपको जो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी लिखते वक्त, ठीक है, तो अब जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे, सॉरी पेन को चूज नहीं किया था मैं, ठीक है, बीजांड, क्या लिखेंगे, बीजांड के साथ भ्रूण कोश भी मुड़ा होता है, मुड़ा होता है। इतना क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो थोड़ा एग्जाम्पल में जरा देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में इसके क्या होंगे, जिसको बोलते हैं गुलाबांस, क्या बोलते हैं भैया, गुलाबांस, गुलाबांस, बांस होता है गुलाबांस। उसके बाद फिर क्या है, लेमिना पौधा, ठीक है, लेमिना पौधा हो गया। फिर उसके बाद हो गया कैप्सिला, ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल में भी हो गए, आपको हमने दिखा भी दिया फिगर। तो आइए जो है 60वां को देखते हैं, ठीक है। तो 60वें वाले के क्या करते हैं, अब 60वां वाला हम देख लेते हैं एकदम अच्छे तरीके से, है ना। तो 60वें वाले में क्या कहा है, इसमें देखिए भैया, मैं फिगर को पहले मंगाता हूं, उसके बाद फिर 60वें वालों को भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं इस फिगर को, 60वें के फिगर को, है ना, देख भी पा रहे होंगे अब। तो चलिए इस फिगर को थोड़ा अच्छे ढंग से देख लेते हैं, है ना। तो आपको पता भी है इसमें क्या क्या चीज़ होता है। ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से पूर्ण रूप से मुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, इस तरह से मुड़े हुए हैं, है ना। एक घुमड़ीदार, ठीक है, जिसको बोलते हैं कुंडलित नुमा, एक कुंडलित नुमा एक घुमा हुआ है। तो इस जो कुंडलित नुमा है, इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं निभाग। क्या बोलते हैं भैया, निभाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निभाग बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बीजांड वृंत होता है। क्या होता है, बीजांड वृंत होता है, ठीक है। ये इतना हो गया। तो आप क्या करेंगे कि इस वाले में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि जिसके बीजांड, ठीक है। हाँ, एक चीज और, यहां पे आप देख रहे हैं कि ये बीजांड द्वार जो होता है, बीजांड द्वार, ठीक है, ये होता है। तो आप एक चीज देख भी पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पे बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है ना, एक सीधी रेखा में है, दिखाई दे रहा है आपको। लेकिन इसके बीजांड वृंत क्या है, ये घुमावदार है। कैसे हैं, घुमावदार है, ठीक है। तो इतना आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे कि बीजांड जो होते हैं इसके क्या होते हैं, बीजांड, ठीक है,
इसके जो बीजांड हैं वो किस तरह से हैं, आप देख भी रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे कि इसमें बीजांड द्वार, क्या लिखेंगे, इसमें बीजांड द्वार, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करूं, उसके बाद फिर इसको समझाऊं आपको। लिखेंगे, सॉरी, ठीक है, लिखेंगे आप इसमें, ठीक है, इसमें बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में है, ठीक है, तथा बीजांड वृत्त घुमाव दार होता है, ठीक। अतः इसे कुंडलित ठीक है, क्या कहते हैं, कुंडलित बीजांड कहते हैं, कुंडलित बीजांड कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, नागफनी, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे आप, नागफनी, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रहा आपका टॉपिक अच्छे से, ठीक है। तो आपको समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो आइए जो है हम पहले वाले पे चलते हैं, ठीक है। तो पहले वाले पे चलते हैं और फिर हेडिंग डाल करके हम लिखते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे आप, पहला क्या लिखेंगे, बीजांड के प्रकार, टाइप ऑफ ओव्यूल। अब टाइप ऑफ ओव्यूल में आप क्या लिखेंगे, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे टाइप ऑफ ओव्यूल, ठीक है। तो टाइप ऑफ ओव्यूल में क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि बीजांड के क्या लिखेंगे, बीजांड के विभिन्न भागों जैसे बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृत्त की स्थिति के आधार पर व उनका बीजांडासन, ठीक है, पर झुकाव के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। इतना आपने लिखा। उसके बाद आप ये लिखेंगे, ये 6 लिखेंगे। इस तरह से आप स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके आप लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप हेडिंग डालेंगे। पहला हेडिंग क्या डालेंगे, नहीं तो हेडिंग नहीं डालना है आपको, रिजू। उसके बाद पहला आप क्या करना है, रिजू, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से बनाना है तो आप एक स्ट्रक्चर बना करके इसमें क्या करते हैं, इसको लगा करके, ठीक है, स्ट्रक्चर टाइप, इसको भी सॉरी, ठीक है। तो आप इसको स्ट्रक्चर टाइप क्या कर सकते हैं, इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ पा रहे बात को, जैसे मेरे कहने का मतलब ये है, पहले आप रिजु लिखेंगे, प्रतीप लिखेंगे, उसके बाद अर्ध प्रतीप लिखेंगे, फिर लिखेंगे वक्र लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे अनुप्रस्थ, फिर लिखेंगे कुंडलित, ठीक है। इतना आपने लिखा। तो उसके बाद रिजु के सामने, रिजु के नीचे क्या कर लीजिएगा, रिजु के नीचे क्या करेंगे आप, एक जो है फिगर ये वाला बना लीजिएगा, ये वाला फिगर आप बना लीजिएगा रिजु के सामने, रिजु के नीचे। बनाने के बाद आप लिखेंगे क्या, उसके रिजु के नीचे लिखेंगे आप कि बीजांड द्वार, निभाग व बीजांड वृत्त तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, ठीक है। उसके बाद तीनों एक सीधी रेखा में होने के साथ साथ ये उल्टे भी होते हैं, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा कि ये कैसे हैं, ये उल्टे, बीजांड वृत्त जो है वो नीचे की साइड में नहीं। चलिए, अब आपने इतना लिखा। उसके बाद आप लिखेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिखेंगे, अनावृत्ति बीजी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अनावृत्ति बीजी लिखेंगे, और पॉलीगोनाम लिखेंगे, पान व काली मिर्च लिखेंगे। ठीक है, ये रहा आपका, ये चीज खत्म हो गया है ना, ये रिजु वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब चलते हैं प्रतीप पे, देख लेते हैं। किस पे देखते हैं, प्रतीप वाले पे। तो प्रतीप वाले पे देख लेते हैं। प्रतीप वाले में क्या होता है कि इस प्रतीप वाले में लिखेंगे आप, पहले हेडिंग क्या डालेंगे, प्रतीप या एनाट्रोपस, प्रतीप या एनाट्रोपस। उसके बाद लिखेंगे, फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद लिखेंगे आप क्या, कि जिसके बीजांड व बीजांड द्वार एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं उसे बीजांड, उसे प्रतीप बीजांड कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे आप, गुड़हल, टमाटर, मटर, सेम, कुकुरबिटा। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या क्या लिखेंगे, गुड़हल, टमाटर, ठीक है, मटर, सेम, कुकुरबिटा। ठीक है, ये इतना आप लिखेंगे एग्जाम्पल में। चलिए, आपने एग्जाम्पल भी लिख लिया होगा, है ना, तो इसको हटाते हैं, इसको इरेज करते हैं, उसके बाद फिर अगला चलते हैं। ठीक है, तो आगे वाले को क्या करना है, आप देखिए भैया, आगे वाले में, है ना, तो तीसरा जो कंडीशन है वो है ये वाला आपका तीसरा। ठीक है, अब तीसरे वाले में क्या करना है, ये है आपका अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस को क्या करना है, आप पहले फिगर बनाएंगे, ये वाला फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे, आप जो इसमें निभाग वगैरह सब कुछ लिख लीजिएगा, जैसे करके हमने बताया था। ठीक है, अब उसके बाद लिखेंगे आप क्या, कि ये बीजांड द्वार और निभाग सीधी रेखा में और बीजांड वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अर्ध प्रतीप कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है, एग्जाम्पल में लिखेंगे रेनाकुल, लेसी कुल, ठीक है, के पौधे। समझ पाए इस बात को? ठीक है, आप इस तरह से लिखेंगे, है ना। तो आज मैं हाथ से लिख रहा हूं, ठीक है, बस 2 दिन और वेट कर लीजिएगा, उसके बाद पेन आ जाएगा तो पेन से लिखूंगा, एकदम अच्छे से आपको दिखाई भी देगा। ठीक है, और समझ में भी आएगा, है ना। चलिए, ये भी समझ में आ गया होगा, इतना आपने लिखा। अब आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या है, अगला जो है, आगे है वक्र। क्या है, वक्र। वक्र आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, उसके नीचे इंग्लिश। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी में इंग्लिश हिंदी दोनों आप लिखेंगे हेडिंग। ठीक है, तो चलिए, वक्र में आप क्या करेंगे, पहले फिगर बनाएंगे, पहले हेडिंग डाल करके फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ये वाला फिगर बनाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसमें फिर लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे आप इस वाले में, बीजांड द्वार के विपरीत निभाग नहीं होता। बीजांड द्वार के विपरीत निभाग नहीं होता। तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिखेंगे, कुरेसी कुल, कुरेसी कुल। उसके बाद क्या है, लेग्यूमिनेसी कुल। समझे, ये इतना हो गया। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये एग्जाम्पल इसके हो गए। ठीक है, चलिए, ये भी आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आगे क्या है, इस चीज को देखते हैं। आगे का जो है, ठीक है, अनुप्रस्थ वाला है। क्या है, अनुप्रस्थ है। तो अनुप्रस्थ आप हेडिंग डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या अनुप्रस्थ में, कि बीजांड के साथ भ्रूणपोष भी मुड़ा होता है। बीजांड के साथ भ्रूणपोष भी मुड़ा होता है। उसके बाद आप एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, गुलाबांस। क्या लिखेंगे, गुलाबांस लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे लेमिना
लेमिना पौधा, उसके बाद लिखेंगे आप कैप्सिला, कैप्सिला पौधा, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। ये हो गया एग्जाम्पल। जब आपको एग्जाम्पल भी समझ में आ गया तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं और फिर आगे चलते हैं, है ना। अब आगे क्या है, आगे आपको भी पता है कि उसके बाद है छठवां, ये है कुंडलित। तो कुंडलित वाले को क्या समझते हैं भैया, कुंडलित वाले को देख लेते हैं। कुंडलित वाले में क्या लिखेंगे आप कि इसके निभाग और बीजांड द्वार जो होते हैं वे एक सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन इसके बीजांड वृंद जो होते हैं एक घुमावदार होते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, नाग फनी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों ने लिखा होगा, ठीक है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो ये टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया होगा ये टॉपिक तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप करके मुझे बता दीजिएगा। और आज का ये जो पहला वीडियो था ये मेरा इस स्क्रीन पे बनाने के लिए, ठीक है, इस तरह से बनाने के लिए। अगर जो है ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है, तो कमेंट करके भी बता दीजिएगा। और दूसरी चीज़ें कि मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई है ना। नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स करके बता दीजिएगा, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे आकर के उस तरह से भी समझा सकता हूँ, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।